यूँ तो हमारी नज़र अक्सर चींटियों पर पड़ती रहती है, लेकिन इनके बारे में ऐसी बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो चलिए आज इन नन्हे से प्राणी के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताते हैं। दुनिया भर में चींटियों की करीब 12,000 प्रजातियां हैं। चींटी अपने वज़न से 20 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। चींटियों में एक रानी चींटी होती है जिनके लाखों बच्चे होते हैं। चींटियों के कान नहीं होते। चींटियों में अगर लड़ाई हो जाए तो ये मरते दम तक चलती हैं। रानी चींटी के पंख होते हैं। चींटियों की औसत उम्र 28 साल होती है, वहीं रानी चींटी 30 या इससे अधिक सालों तक जीती है। कौवा एक पक्षी है जो कि लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये अक्सर हमारे घरों की छतों पर भी देखने को मिल जाते हैं। कौवे की कुछ प्रजातियां सफ़ेद और काली भी होती हैं। कौवे का दिमाग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पक्षियों में तेज होता है और ये मानव को चकमा देने में कामयाब होते हैं। यदि कौवे के बच्चों को कोई छेड़ता है तो कौवा अपने चोंच से उस पर हमला कर देता है। कौवे की सबसे लंबी प्रजाति जापान के टोक्यो में पाई जाती है। ये माना जाता है कि कौवा अगर आपके आंगन में बोलता है तो आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यदि कौवे को आप सामने से भोजन देते हैं और वो आकर खाने लगता है तो इसे शुभ माना जाता है। कौवा पर्यावरण को साफ रखता है क्योंकि ये पर्यावरण में मौजूद गंदगी को खाता है। ऊदबिलाव एक स्तनधारी जीव है जो समुद्र, झील और साफ नदियों के आसपास रहना पसंद करता है। समुद्री ऊदबिलाव ज़्यादातर पानी में ही रहना पसंद करता है। यह समुद्र से 330 फीट की गहराई में जा सकते हैं। समुद्री ऊदबिलाव सेलफिश को पत्थर से तोड़कर खाते हैं। समुद्री ऊदबिलाव के शरीर पर घने बाल होते हैं जो इसके शरीर को समुद्र के ठंडे पानी से गर्म रखते हैं। वैसे तो ऊदबिलाव के शरीर का आकार 3 से लेकर 4 फीट तक का होता है, पर अमेजन नदी के आसपास रहने वाले ऊदबिलाव के शरीर का आकार 6 फीट का होता है। ऊदबिलाव ज़मीन पर भी चल सकते हैं, पर वो तेज़ी से नहीं दौड़ सकते। इसी वजह से वो ज़्यादातर पानी के आसपास ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व के कई देशों में सूअर का उपयोग फार्मिंग के लिए किया जाता है। इसे पिग फार्मिंग भी कहते हैं। अमेरिका जैसे देशों में सूअर को हज़ारों की संख्या में पाला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, विश्व के कई देशों में सूअर का उपयोग मांसाहारी भोजन के रूप में किया जाता है। क्या आप जानते हैं इस समय विश्व में सूअरों की कुल आबादी लगभग 3 अरब से भी ज़्यादा है। हड्डी टूटने पर सूअर के घी की मालिश की जाए तो यह जल्दी ठीक हो जाती है। क्या आप जानते हैं सूअर के बालों का उपयोग पेंट, ब्रश और इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। सूअर इंसानों की तरह विभिन्न तरह का स्वाद चखने में भी माहिर होते हैं। कहा जाता है कि कुत्ता पहला ऐसा जानवर है जिसे इंसान ने पालतू बनाया और यह बहुत ही वफादार होता है। इंसान के अलावा कुत्ता ही ऐसा जीव है जो आंखें देखकर इंसान के हाव भाव पहचान लेता है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इंसान से लगभग 1000 गुना ज़्यादा। भेड़िए को भी एक कुत्ते की तरह ही प्रशिक्षित किया जाता है। कुत्ते और भेड़िए का डीएनए 99% तक मिलता जुलता है। कुत्ते को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर में नाक और पंजे ही ऐसे अंग हैं जहाँ से पसीना निकलता है। अब बात करते हैं ऑक्टोपस की। वैज्ञानिकों ने अब तक ऑक्टोपस की 300 से भी ज़्यादा प्रजातियों को खोज निकाला है। ऑक्टोपस का अब तक खोजा गया सबसे पुराना कंकाल 29 करोड़ 60 लाख साल पहले का है। ऑक्टोपस को उत्तर और दक्षिण कोरिया देश में जीवित ही खाया जाता है। ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती हैं। उनके महज एक बार काटने से ही व्यक्ति की मौत हो सकती है। ऑक्टोपस को बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो वह अपनी किसी एक भुजा को भी खा सकता है। व्हेल संसार का सबसे बड़ा जीव है और ये दुनिया के सभी महासागरों में है। व्हेल जब महासागरों में विचरण करती है तो पनडुब्बी और जहाज को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। व्हेल की अनेक प्रजातियां भी होती हैं। व्हेल अन्य व्हेल के बच्चों को भी खा जाती हैं। माना जाता है कि व्हेल एक दिन में 4000 से 5000 किलो तक खाना खा जाती है। व्हेल 150 से 200 दिन तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकती है।
व्हेल के दिल का वजन 600 किलोग्राम तक होता है। व्हेल के दिमाग का वजन 6.5 से 7 किलोग्राम तक हो सकता है। व्हेल की आंखें मनुष्य के सिर के बराबर होती हैं। हाथी स्थल प्राणियों में सबसे बड़ा प्राणी है। हाथी संसार का सबसे भारी स्थल जीव है। आमतौर पर इसका वजन 10,000 किलो तक होता है। कुछ बहुत बड़े हाथियों का वजन 32,000 किलो तक भी हो सकता है। वर्तमान समय में हाथियों की 2 प्रजातियां बची हैं। हाथी लेट कर नहीं बल्कि खड़े खड़े ही सोते हैं। हाथी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा उसके कान के पीछे होता है। हाथियों को संभालने वाले महंत अपने पैरों का उपयोग करके निकुले के जरिए हाथियों को निर्देश देते हैं। एक हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है। जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे बड़ा होता है। हाथी की सूंड ऊपरी होठ और नाक से जुड़ी हुई होती है। हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं डॉल्फिन की। डॉल्फिन मछलियाँ तभी सतर्क होती हैं जब वो सोते समय अपनी एक आंख खुली रखती हैं ताकि शिकारी उनका फ़ायदा ना उठा पाएँ। डॉल्फिन की अभी तक दुनिया में 40 या 41 प्रजातियाँ पाई गई हैं। क्या आप जानते हैं किलर व्हेल वास्तव में एक डॉल्फिन है? व्हेल प्रजाति की मछलियाँ डॉल्फिन प्रजाति के परिवार का ही हिस्सा हैं। डॉल्फिन पूरी तरह से मांसाहारी होती हैं। इनके भोजन में मछलियाँ जैसे जीव शामिल रहते हैं। डॉल्फिन जब किसी शिकार को खाती है उसे चबाती नहीं, सीधे निगल जाती है। डॉल्फिन दूसरे कई जीवों की तुलना में ज़्यादा होशियार होती हैं। यहाँ तक कि बंदर भी इनकी बुद्धिमत्ता से पीछे हैं। आखिर में बात करते हैं दुनिया के सबसे समझदार जानवर के बारे में। चिंपैंजी हमारे सबसे करीब रिश्तेदारों में से एक हैं। वैसे तो चिंपैंजी बंदरों की तर्ज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं, पर वो चाहे तो हम इंसानों की तरह 2 पैरों पर भी चल सकते हैं। एक दूसरे के साथ बात करने के लिए चिंपैंजी हम इंसानों की तरह ही संवाद करते हैं। एक चिंपैंजी की देखने की, सुनने की और सूंघने की क्षमता हम इंसानों जैसी ही होती है। चिंपैंजियों की अन्य जानवरों की तरह पूंछ नहीं होती। प्रजनन काल के बाद मादा चिंपैंजी करीब 8 महीने अंतराल के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। चिंपैंजियों को भी इंसानों की तरह कुछ सामान्य बीमारियां होती हैं, लेकिन वो इसका इलाज खुद ही कर लेते हैं। चिंपैंजियों का दिमाग बहुत ही तेज होता है, जिनके कारण उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाए जाने पर तुरंत ही सीख लेते हैं। चिंपैंजी ज़मीन पर और पेड़ पर दोनों पर ही रहते हैं।